जा रहा हूं इसको, मेरी स्पीड देखिएगा कितना फास्ट करता हूं मैं। Sort. So now we are starting the next part, standing wave. In fact, this part is so very important that आगे की फिजिक्स में कई बार जब वर्ड वेव बोलते हैं तो पीपल अंडरस्टैंड कि स्टैंडिंग वेव बोल रहे होंगे। इनफैक्ट इस वाली वेव को ट्रैवलिंग वेव बोलना पड़ता है जो अभी तक हमने पढ़ी है, विच मेक्स नो सेंस, क्योंकि वेव का मतलब ही होता है ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस, यदि आपको याद हो तो। लेकिन स्टैंडिंग वेव इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी सारी चीजें उस पर बेस्ड है। ऑलराइट, कि हम ऐसी बात करते हैं। दूसरा, स्टैंडिंग वेव देखा जाए तो इसमें विरोधाभास है। वेव मतलब चलता हुआ डिस्टर्बेंस, स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ चलता हुआ डिस्टर्बेंस। डज नॉट मेक एनी सेंस। व्हाट इज स्टैंडिंग वेव ऑल अबाउट? क्या इसके यूजेस है, कहां होता है, क्या नहीं होता है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो 100% म्यूजिक इज बेस्ड सोलली होली ऑन स्टैंडिंग वेव। स्ट्रिंग की बात करें, मतलब मैं प्रैक्टिकली इसलिए बोला क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे, वो खैर एलसी ऑसिलेशन की स्टैंडिंग वेव पे बेस्ड होते हैं, बट होते वो भी स्टैंडिंग वेव ही है, वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। नहीं तो जितने भी अकूस्टिक स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब की इक्वेशन हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ओके, अकूस्टिक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब गिटार, सितार, पियानो, क्या हो गया, हारमोनियम में भी वो होते हैं, राइट, स्ट्रिंग्स होती है, राइट। तो हारमोनियम, वायलिन, सेलो, सारे जितने भी स्ट्रिंग बेस्ड, एक तारा, वीणा, राइट, all these instruments we can derive the fundamental equation governing them. Okay, तो हम लोग स्टैंडिंग वेव पे जाएंगे। स्टैंडिंग वेव में हम लोग इक्वेशन पे बात करेंगे, स्टैंडिंग वेव के नेचर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे जिसको काफी उल तरह से समझते हैं हम लोग कई बार, रेजोनेंस। ओके, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है रेजोनेंस का, एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, और वहां जाके सारे सवाल होते हैं। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इज वेयर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ वेव आर देयर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन ये सारी थ्योरी पता होनी चाहिए, तब जाके हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को सही तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो इनफैक्ट यहां पर जो आपके पास इन दो वेव को जोड़ के रिजल्ट आया, ये स्टैंडिंग वेव कहलाती है। ओके, तो मैं इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज करके लिख देता हूं, इसे मिटा दूं। किसी कुछ कहना है? तो स्टैंडिंग वेव कब बनती है? ये तब बनेगी जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में यदि ट्रैवल कर रही हो। दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो। मैंने वेवलेंथ सेम नहीं कहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है और ट्रैवल कर रही है और सुपर इम्पोज कर रही है तो एक ही मीडियम में होंगी तो सी तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो अपने आप वेवलेंथ भी सेम हो ही जाएगी। समझ में आई बात, क्यों मैंने वेवलेंथ की बात नहीं करी? ठीक है, यदि ऐसी दो वेव्स ट्रैवल कर रही हो, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, अपोजिट डायरेक्शन, और ये सुपर इम्पोज कर जाए। हम सब कुछ 1D के लिए पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए हम इस भाषा में बात करते हैं। जब हम लोग 3D वेव के लिए पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी भाषा में अलग हो जाएंगी। ठीक है, यदि ये सुपर इम्पोज कर जाए दोनों वेव्स, तो जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है स्टैंडिंग वेव।
और उस रिजल्ट को मैं खुद पर्सनली ऐसे लिखना प्रेफर करता हूं। अब इसमें 2a लिखना पड़ेगा, नहीं तो a0 लिख देते हैं इनको, राइट। तो मैं इसको a लिख दूंगा, a वुड बी 2a एंड फॉलोइंग माई एडवाइस दैट आई गेव यू। कुछ लोग मुझ पे शक करेंगे कि मुझे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला नहीं आता, ऐसा नहीं है, और राइट। मैं phi1 phi2 को यूज करके डेल्टा 1 को ऐसे एडजस्ट कर लूंगा ताकि सब कुछ साइन में आए। मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं, हम लोग हर चीज साइन में ही लिखेंगे। एज ए रूल हम हर चीज को साइन में ही लिखते हैं। डेल्टा 1 एडजस्ट करके नहीं बन जाएगा क्या? इनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। अबे मैंने गलत नहीं लिखा फॉर्मूला, नलायक हो। डेल्टा 1 इज नॉट phi1 माइनस phi1 प्लस phi2 बाय 2 माइनस बाय 2। हाँ, चेंज कर लूंगा मैं, पाई बाय 2 कर लूंगा ऐड, तो कॉस का साइन बन जाएगा। खैर एनीवे, सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये कैसे ट्रैवलिंग वेव, यहां 2 भी खा गया हूं मैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडिंग वेव की। तो सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे, राइट, वो ये कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वेव की, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग वेव, टेकिंग दिस एज द बेस। एक्चुअली देखा जाए तो दो ट्रैवलिंग वेव का ही सम है, लेकिन यदि हम इसको अपनी वेव की इक्वेशन मान लेंगे, ये एक इक्वेशन है, तो ये कैसे हमारी ओरिजिनल ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन से अलग हो जाती है, राइट। इस पे हम लोग अगली क्लास में बातचीत शुरू करेंगे, और मेरे ख्याल से रेजोनेंस वगैरह सब समझ के हो सकता है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तक पहुंच जाए। तो मैंने कहा था इस वीक में हम मोस्ट प्रोबेबली वेव पूरा खत्म